Assalamualaikum. Good morning students. How are you? Hope you all will be fine by the grace of Allah. Okay, now let's start our work. Today our topic is rules for staying healthy and safe. ये यहाँ पे कुछ उसूल दिए गए हैं किस लिए आपको सेहतमंद और महफूज रखने के कुछ उसूल बताए गए हैं. रूल्स क्या हैं? You know that you should, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. Have a bath और शॉवर एवरी डे, हर रोज नहाना चाहिए या शॉवर लेना चाहिए. कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करनी चाहिए. एंड ब्रश योर टीथ, और अपने दांत ब्रश करने चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, कि कुछ भी खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोने चाहिए. वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, कि जब आप टॉयलेट से फारिग होके आते हैं तब भी अपने हाथ आपको धोने चाहिए. कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, अपने नाखून काटने चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए. कीप योर नोज एंड ईयर्स क्लीन, अपने नाक और कान की सफाई भी करनी चाहिए. फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्दी, इन असूलों की पैरवी करें या उन पे अमल करें तो आप सेहतमंद रह सकते हैं. नीचे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं. कॉमन प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट दीज पिक्चर्स विद योर टीचर, कि इन पिक्चर्स के हवाले से डिस्कस करना है. लाइज, लाइज कहते हैं जुओं को, जुएं जो सर में गंदगी की वजह से, गंदे रहने की वजह से, सर को गंदा रखने की वजह से पड़ जाती हैं. निट्स, वही जुओं की ही किस्म है. लीखें जिन्हें कहते हैं. इचिंग, सर में हारिश होना. डैंड्रफ, खुश्की. ये फर्स्ट पिक्चर जो है ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है. सेकेंड पिक्चर, ये गर्ल जो दर्द से मुंह का, उसने मुंह बनाया है, पेट पे हाथ रखा है कि उसके दर्द हो रही है. जर्म्स, जरासीम, कि ये इन पिक्चर्स में बताया हुआ है कि जब हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, जब हम खुद को साफ नहीं रखते तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. जर्म्स, ईटिंग, स्टमक एच, पेट का दर्द, खाना और जरासीम. कि पेट में दर्द कब होता है? जब जरासीम खाने के जरिए जरासीम हमारे अंदर जाते हैं तो स्टमक पेन हमें होता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्वीट्स, मीठा. टूथ डिके, दांत का सड़ना. पेन, दर्द, कि जब हम मीठा खाते हैं और टीथ ब्रश नहीं करते अपने तो वो कैविटीज की वजह से हमारे दांतों में पेन होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22. डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि गंदगी और आलूदगी जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है. कि जैसे ये देखें यहाँ पे आग लगी हुई है, गाड़ियों से भी धुआं निकलता है जब, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है. दे आर कॉज्ड बाय, इनकी वजूहात क्या हैं? ये किन वजह से होती है आलूदगी माहौल में? रबिश एंड डर्ट, कूड़ेदान और गंदगी. ये देखा, ये जो जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं. स्मोक एंड फ्यूम्स, धुएं की वजह से, कूड़ेदान, गंदगी की वजह से. ये देखा रोड पे भी उन्होंने आग लगाई हुई है कूड़े के ढेर को, तो उसमें से भी जो सारी वो गंदगी की स्मेल है, जो माहौल को, धुआं जो उठता है इस गंदगी से, वो भी माहौल को आलूदा करता है. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो माहौल को आलूदा करता है. डू यू नो हाउ दीज कैन हार्म यू, क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह आपको नुकसान पहुंचाते हैं? कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, फ्लाइज जो हैं वो गंदी जगहों को पसंद करती हैं. मक्खियां जो हैं वो गंदी जगहों को पसंद करती हैं. दे पिक अप जर्म्स, वो वहां से जरासीम उठाती हैं. दे लीव जर्म्स ऑन फूड, वो जो जरासीम वहां से गंदगी के ढेर से उठाती हैं वो खाने पीने की चीजों पे वो जरासीम छोड़ती हैं. मॉस्किटोज लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर, मच्छर जो है वो अपने अंडे कहाँ देते हैं? गंदे पानी में. अ मॉस्किटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल, कि मच्छर के काटने से आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं. स्टेइंग हेल्दी, सेहतमंद रहें. टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योरसेल्फ क्लीन, कि सेहतमंद रहने के लिए क्या जरूरी है कि आप अपने आप को साफ रखें. यू मस्ट ऑल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कि आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखना चाहिए. कि आपकी सेहत के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को साफ रखें, बल्कि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी आपकी सेहत पे असरअंदाज होता है, उसे भी साफ रखना चाहिए. यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स,
कि आपको कूड़ा करकट जो है वो सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड, आपको गंदगी अपने स्कूल के ग्राउंड में भी नहीं फेंकनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हैविंग इनफ गुड स्लीप एवरी नाइट। कि आपको कौन सी चीजें जो है वो हेल्दी रख सकती हैं? अच्छा खाना, अच्छी खुराक खाना, उबला हुआ पानी पीना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, और रात को हर रात अच्छे से सोना। ये चीजें जो है वो आपको हेल्दी रख सकती हैं। नेक्स्ट है स्टेइंग सेफ, महफूज रहें। हियर इज अ वॉइस सेइंग, एक दाना का कॉल है, लुक बिफोर यू लीव, कि छलांग लगाने से पहले देखें, कि जैसे कहीं से भी जंप करने से पहले आपको पहले देख लेना चाहिए। This tells us that we have to think carefully before doing anything, कि ये चीज हमें बताती है कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए और एहतियात से कोई भी काम करना चाहिए। We have to look where we are going, हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। Accidents happen because of carelessness, कि हादसा कब वाक़या होते हैं? जब हम लापरवाही करते हैं। कोई भी हादसा जब हमारे साथ होता है तो वो हमारी लापरवाही की वजह से होता है, कि जब हम केयरलेस हो जाते हैं, किसी चीज का ख्याल नहीं करते, तो वो हादसात हमारे साथ होते हैं। मैनी एक्सीडेंट्स नीड नॉट हैपन एट ऑल इफ वी आर केयरफुल, ज्यादातर हादसात कई हादसात की जरूरत पेश ना आए अगर हम लोग ख्याल करें तो। बी केयरफुल वेयर यू प्ले, ख्याल रखें जहां पे आप खेल रहे हैं। डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड, के सड़क पे अकेले ना जाएं। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, के रोड क्रॉस करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। पे अटेंशन टू रोड साइंस, रोड साइंस जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कि ये जो रोड साइंस लगे होते हैं, जब ट्रैफिक रुकती है, रेड लाइट पे ट्रैफिक रुकती है, तब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें। लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस, कि सड़क पार करने से पहले अपनी दाएं जानिब देखें, फिर बाएं जानिब देख के दोबारा से आपने अपने दाएं जानिब देखना है, फिर रोड क्रॉस करनी है। एट होम यू शुड, घर पे आपको क्या करना चाहिए? नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, कि फर्श पे कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। यू मे ट्रिप और स्लिप ऑन देम, कि वहां से आप फिसल सकते हैं, फिसल के गिर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये स्केट उसने रखी हुई थी, नीचे खिलौने रखे हुए हैं, तो वो वहां से बच्चा स्लिप हो गया। नेवर प्ले विद मैचेस, माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू मे बर्न योरसेल्फ, उससे आप अपने आप को जला सकते हैं, उससे आप जल सकते हैं। नेवर टच बेयर वायर्स, बेयर वायर्स कहते हैं नंगी तारों को, नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। और द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, के बरकी अशिया जो होती हैं, जो बिजली से चलने वाली अशिया होती हैं, उनकी धात वाले हिस्से को भी नहीं छूना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल, के बिजली के जो झटके होते हैं उनसे मौत वाक़या हो सकती है, उनसे बंदा मर सकता है। These are all useful, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। They are also sharp, ये बहुत तेज होती हैं। Be careful, मोहतात रहें। How you use them, कि जब आप इनको यूज करते हैं तो आप बहुत एहतियात के साथ इनको यूज करें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनकी ब्लेड्स तेज होती हैं। सीजर्स नाइफ है, इरेजर है। These may taste sweet, इनका जो जायका होता है कुछ का वो मीठा होता है। बट इफ दे आर नॉट फॉर यू, अगर ये आपके लिए नहीं है, दे मे हार्म यू, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कि दवाई का टेस्ट जो है वो मीठा हो सकता है, लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं है, मतलब आप बीमार नहीं हैं, तो आप वैसे ही मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं, इधर नोट किए हैं मैंने, वो आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। और ये 5 टाइम रीडिंग आपने करनी है, पढ़नी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।